अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, हम और आप सोते हैं, कैसे सोते हैं? मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं, लेकिन कुछ पढ़कर नहीं सोते हैं। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, उस हदीस को सुनिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर क्या पढ़ के सोते थे। बिल्कुल 2 मिनट का अमल है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके सोते थे। हम और आप भी अगर वो अमल करके सोएं तो ये जो रात में बुरे ख्यालात आते हैं, शैतानी वसाविस आते हैं, फिर शैतान हम पे सवार हो जाता है, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह नहीं होंगी। आइए मैं आपको बताता हूँ, बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी का अमल बता रही हैं कि हमारे नबी का अमल सोने से पहले ये था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे जाते थे तो दोनों हाथ को फैलाते थे इस तरीके से, और फैलाने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरतें, बहुत छोटी छोटी सूरत है। आप कुरान में देख के भी पढ़ सकते हैं, ज़बानी आदत तो ज़बानी भी पढ़ सकते हैं। पढ़कर हाथ पे हल्का सा दम करते थे, दम करने के बाद उसे अपने जिस्म पर फेर लेते थे। और शुरुआत कहाँ से करते थे? सर से करते थे और आगे के जिस्म की तरफ करते थे। एज पॉसिबल एज, जहाँ तक आपसे हो सके आप उस हाथ को फेर लीजिए। और ये 3 मरतबा ये तरीक़ा से करते थे, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये तीनों सूरतें पढ़ते और पढ़कर हाथ पे दम करते और दम करने के बाद अपने जिस्म पर फेर लेते थे। और फेरने की इब्तिदा आगे के हिस्से से होती थी ना, सर से लेकर आगे के हिस्से से होती थी, उसके बाद फिर जहाँ तक हो सकता था फेर लेते थे। तो हम और आप भी अगर चाहते हों कि सुकून की नींद आए, आराम से आए, जिन्नात और शयातीन हम पे सवार ना हो, हमें उल्टे सीधे ना करे, तो ये काम छोटा सा करके सोया करें, यानी तीनों सूरतें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर हाथ में दम करके पूरे जिस्म पर फेर कर सोएं।